जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। एक तरफ संसद के अंदर अमित शाह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो बनवाया है जिसमें वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपका अपमान और संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ संघर्ष कर सकूं। और फिर बाबा साहेब उनको आशीर्वाद देते हैं। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। तो ये भी तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है कि आज से सही लगभग 2 साल पहले 5 अक्टूबर 2022 को जब 12,000 लोगों के साथ मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया था। गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, लेकिन तब मेरे साथ आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता मेरे साथ समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। खड़ा होना तो दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो आप अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान करना चाहते हैं तो कम से कम एक ट्वीट के माध्यम से ही मेरा साथ ही दे देते। और आज एक फर्जी वीडियो बनाकर कि बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे शक्ति दें ताकि मैं लड़ सकूं और आशीर्वाद ले रहे हैं, ये गलत है। दोहरा चरित्र चलेगा नहीं। देश के लोग सब सच जान चुके हैं, ऐसे चलने वाला नहीं है। उधर संसद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाकर एक किनारे पे लगा दिया, उसके खिलाफ हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, उस पर भी आपका एक ट्वीट नहीं आया, उस पर तो आप नहीं बोले, आपके लोग भी नहीं बोले। इसका मतलब आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिल से सम्मान नहीं करते हैं। आप शहीद भगत सिंह की भी फोटो लगाते हैं, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भी फोटो लगाते हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह जी ने मैं नास्तिक क्यों हूं ये किताब लिखी, क्या काम कभी आपने पढ़ी है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा संविधान की बात करते थे, सबको न्याय की बात करते थे, समानता की बात करते थे, सबकी स्वतंत्रता की बात, भाईचारे की बात करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को पढ़िए, वो किसी एक धर्म को बढ़ाने की बात नहीं करते, लेकिन आप करते हैं। ये तो दोहरा चरित्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, यानी लोगों का, भारत के नागरिकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन क्या आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं? ना आप शहीद भगत सिंह जी को मानते हैं, ना उनकी विचारधारा को मानते हैं, ना आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, ना उनकी विचारधारा को मानते हैं। क्योंकि आप ही के इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज और आईपी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की आप जाके पढ़ाई की फीस देखिए। एक बच्चे की पढ़ाई का, इंजीनियरिंग का, लॉ का खर्चा 15 लाख से 20 लाख रुपया है। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब तो छोड़ो, तमाम जनरल कैटेगरी के भी 75% लोग क्या 15-20 लाख का खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था तो कर दो। यही तो मैं आपसे मांगता था कि गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दो। आप 12वीं तक की बात करते हैं, 12वीं से ऊपर पढ़ने वाले बच्चों की भी तो बात कीजिए। आपके कोई स्कॉलरशिप 12वीं के बाद के लिए नहीं है, पहली 6वीं तक के लिए नहीं है। जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बंद पड़ी है, जबकि आपने अब से 1-1.5 महीने पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं उसको चालू कर रहा हूँ। आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मैं दिल्ली के दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली में एक हमने 2017 में स्कीम चालू की थी, मुख्यमंत्री जय भीम योजना। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस, हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। लेकिन नहीं हुई। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप कब करेंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के झूठे प्रपंच रचने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाबा साहब आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी वीडियो बनवाने की बजाय उनकी बात को मान लो। जो वो चाहते थे देश में नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, उसको लागू करो, तब अच्छा लगेगा। अदरवाइज इस तरह की नोटंकी प्लीज बंद कीजिए अरविंद जी।